टॉप 15 फेलियर स्टोरीज इन हिंदी, सफल लोगों की असफलता की कहानियाँ। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपना शाइन वॉइस पर स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायक और लाइफ चेंजिंग साबित होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं सफल लोगों की असफलता की कहानियाँ हिंदी में। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुनकर समझ लिया तो यह आपके लिए बेस्ट मोटिवेशनल चीज़ साबित होगी। और इस सफल लोगों की असफलता की कहानियाँ हिंदी को अंत तक पढ़ने के बाद आप इतनी हिम्मत से भर जाओगे कि जैसा आप कभी नहीं भरे हैं। ये मोटिवेशनल वीडियो आपको पूरी तरह से चार्ज कर देगा। जब भी बुरा और सैड फील करो तभी सफल लोगों की असफलता की कहानियाँ हिंदी वीडियो को बार बार पढ़ो। आप इस वीडियो को जितने बार पढ़ोगे आप अपने आप को लकी, चार्ज और मोटिवेटेड फील करोगे। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो को पढ़कर ज़रा सा भी मोटिवेटेड फील करे तो सफल लोगों की असफलता की कहानियाँ हिंदी वीडियो को ऐसे इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसको इस वीडियो को पढ़ने की ज़रूरत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जितने भी महान लोगों के बारे में बताने वाली हूँ उनकी जगह खुद को रखकर देखना कि अगर आप उनकी जगह होते तो क्या होता, और फिर उनकी अभी की लाइफ के बारे में सोचना कि उन्होंने तो कुछ बड़ा करके दिखाया। अगर मैं उनकी जगह होता तो क्या मैं भी कुछ बड़ा करके दिखाता। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए चलिए जानते हैं 15 सफल लोगों की असफलता की कहानी हिंदी में। हर्लैंड सैंडर्स। दोस्तों, एक लड़का था जिसका नाम हर्लैंड था। उसके घर वालों से उससे बहुत उम्मीद थी कि वो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। जब वो 5 साल का था तभी उसके फादर की मृत्यु हो गई और उसके बाद 17 साल की उम्र में उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। यहाँ तक कि उसे 4 जॉब से निकाला गया हुआ था। 19 साल की उम्र में वो पिता बन गया, लेकिन ज़िंदगी ने उससे ये सुख भी छीन लिया, यानी कि उसकी बेटी की मृत्यु हो गई। उसके 1 साल बाद पता नहीं उसकी 2 बेटियां भी उसको छोड़कर चली गई। 22 साल की उम्र में उसे कंस्ट्रक्शन के काम से भी निकाला गया। उसके साथ ही जब उन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया तब उनको आर्मी से भी सस्पेंड कर दिया गया। 34 साल की उम्र में उन्होंने नया काम करना शुरू किया, लेकिन उसमें भी वे फेल हो गए। 40 साल की उम्र में पेट्रोल पंप पर चिकन बेचने का काम शुरू किया, लेकिन उसमें भी उनको असफलता मिली। उसके 10 साल बाद उन्होंने अपना खुद का रेस्टोरेंट खोला जिसमें आग लग गई। उसके बाद उन्होंने उसे दोबारा से खड़ा किया और आखिरी 65 साल की उम्र में उन्होंने अपनी खुद की कंपनी शुरू की जिसका नाम केंटकी फ्राइड चिकन KFC था। दोस्तों, 65 साल की उम्र में एक उम्र जब सब लोग रिटायर हो जाते हैं और इस उम्र में लोग दोबारा से उठने से हार मान लेते हैं। उस उम्र में उन्होंने अपने चिकन प्रयोग के साथ एक ऐसा बिजनेस खड़ा किया जो आज दुनिया के 120 देश में है। उनके आज दुनिया में 20,000 से भी ज़्यादा KFC रेस्टोरेंट है और 23 अरब डॉलर से भी ज़्यादा उनकी 1 साल की कमाई है। इसलिए दोस्तों, नेवर गिव अप। इस इंसान की विल पावर देखिए, उसने कभी भी हार नहीं मानी और अंत में उसको सफलता मिल ही गई। आपकी कौन सी कोशिश आपको बहुत ज़्यादा आगे तक लेके जाएगी ये आप नहीं जानते हैं, इसलिए कोशिश करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अब्राहम लिंकन। दोस्तों, क्या आपको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में कामयाब नहीं हो पा रहे हो और क्या आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है? तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप ऐसा कभी भी नहीं कहोगे और आप अपने सारे प्रॉब्लम्स को साइड में रखकर सफलता को पाने की कोशिश शुरू कर देंगे। एक लड़का जिसका सारा बचपन उसकी गरीबी में ही बीत गया, उसे और उसके परिवार को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। उनके पिता के पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि अपने बेटे को एक अच्छे स्कूल में भेज पाए, लेकिन वो लड़का कहाँ रुकने वाला था। उसमें तो वो जिद थी और वो आगे भी कुछ करके दिखाना चाहता था, चाहे रास्ते में मुसीबतों का पहाड़ ही क्यों ना आ जाए, फिर भी उसे तोड़कर अपनी मंजिल तक आगे पहुंच जाएगा। ठीक है, ऐसा ही कुछ इस लड़के ने किया। जेब में पैसा ना होने की वजह से उसने किताबों को मांग मांग कर पढ़ाई की। अगर उसकी जगह कोई और होता तो वो अपनी पढ़ाई छोड़कर अपनी घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व
शुरू करनी पड़ी। अभी यह मुसीबत कुछ कम नहीं थी कि एक और मुसीबत आ गई। उस लड़के ने 9 साल की छोटी उम्र में अपनी माँ को खो दिया और उसके जीवन में एक के बाद एक मुसीबत आ रही थी। यहाँ तक कि उसने जिस लड़के से प्यार किया और उससे शादी करना चाहता था, उसकी भी मृत्यु हो गई। दोस्तों, इतनी मुश्किलें आने के बाद भी इस लड़के ने कभी भी अपनी मुश्किलों के सामने घुटने नहीं टेके। अगर उसकी जगह कोई और होता तो वो कब का सुसाइड कर चुका होता, लेकिन उस 9 साल के लड़के ने कुछ बड़ा करने का जुनून और आग थी, इसलिए कभी भी उसने हार नहीं मानी। इसके बाद लड़ने के लिए वो लड़का पॉलिटिक्स में उतर गया। लेकिन कहते हैं ना कि मुसीबत तो आनी ही थी, वहाँ पर भी उसे कई बार हार का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि उसके जीवन में ऐसा भी टाइम आ गया था कि जब इस बंदे को चाकू तक से डर लगने लग गया था। एक्चुअली उसे खुद से डर लगता था कहीं वो अपने आप को ही ना मार दे, इसलिए वो चाकू और छुरे से दूर रहता था। उसके जीवन में बहुत सारी मुश्किल आई, लेकिन वो जिद्दी था, वो पागल था, या ऐसे बंदे को पागल ही तो कहेंगे ना। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि पागलों ने ही दुनिया बदली है। उस बंदे ने अब ठान लिया था कि अगर वो कुछ बदल सकता है तो उसे राष्ट्रपति बनना ही पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रपति के पास ही ऐसी एक पावर है जो सारे नियमों को बदल सकती है। उन्हें पता था कि राष्ट्रपति बनने का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन उस बंदे के सपने मुसीबतों के पहाड़ों से बहुत बड़े थे और उस मुसीबतों के पहाड़ों को चूर चूर करने काफ़ी थे। और आखिरकार एक दिन ऐसा ही आ गया कि वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। और अमेरिका राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने अमेरिका के दास प्रथा को जड़ से उखाड़ दिया और एक इतिहास रच दिया। हाँ दोस्तों, हम किसी और की नहीं बल्कि अब्राहम लिंकन जी की बात कर रहे हैं। दोस्तों, अब्राहम लिंकन जी की कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी में अगर कुछ पाना हो तो हमें कभी ना हार मानने वाली सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। डेविड गॉगिंस। दोस्तों, एक इंसान का पोटेंशियल क्या होता है और वो जब ठान ले कि दुनिया इधर की उधर हो जाए पर मैं झुकेगा नहीं, तो उसके बाद वो इंसान क्या क्या उखाड़ सकता है। यह सब मैंने इस डेविड गॉगिंस की रियल लाइफ स्टोरी में रियलाइज़ किया है। दोस्तों, 135 किलो का बंदा, ओवरवेट, ओवरसाइज, और अब तक जहाँ पर भी हाथ डाला हो वहाँ हर जगह पर उसका फेलियर ने पीछा नहीं छोड़ा। उसकी वजह से डेविड जी इतने डिप्रेशन में गए थे कि उनके पागलपन की वजह से उनको स्कूल से भी निकाला गया हुआ था। और यही इंसान आज दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन बना है। डेविड गॉगिंस जी एक अमेरिकन अल्ट्रा मैराथन, अल्ट्रा डिस्टेंस साइकिलिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर और उसके साथ ही एक बेस्ट सेलर लेखक भी हैं। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। दोस्तों, एक इंसान अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ हासिल कर सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जी है। इन्होंने एक छोटे से देश ऑस्ट्रेलिया, जिसमें आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने बॉडी बिल्डिंग, एक्टिंग, पॉलिटिशियन, ऑथर, इन सभी में काफ़ी बड़ी सफलता हासिल की हुई है। जितना बड़ा उनका करियर रहा है, उनकी लाइफ जर्नी भी उतनी ही ज़्यादा संघर्षशील और इंटरेस्टिंग रही है। दोस्तों, आर्नोल्ड जी को बचपन से ही बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट था, लेकिन उनके माता पिता को बॉडी बिल्डिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो आर्नोल्ड को आर्मी में ज्वाइन करवाना चाहते थे। लेकिन आर्नोल्ड ने अपने बॉडी बिल्डिंग के सपने को नहीं छोड़ा और अपने घर वालों से छुप छुप कर बॉडी बिल्डिंग किया करते थे। 15 साल की उम्र में उन्होंने अपने बॉडी पर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि वे काफ़ी पतले हुआ करते थे। उसके बाद उन्होंने काफ़ी कड़ी मेहनत करके अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाया। 20 साल की उम्र में उन्होंने मिस्टर यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया। इस दौरान उनको काफ़ी मुश्किलों का और काफ़ी फेलियर्स का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी परिस्थितियों के सामने घुटने नहीं टेके और लगातार प्रयास करते रहे और उनको आखिरकार सफलता मिल ही गई। मोहम्मद अली। दोस्तों, मोहम्मद अली अमेरिका के एक प्रोफेशनल बॉक्सर थे, जिनको दुनिया का सबसे महान हैवीवेट बॉक्सर कहा जाता है। दोस्तों, उन्होंने अपने करियर में ज़्यादातर फाइट नॉकआउट में जीती हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में कुल मिलाकर जिसमें उन्होंने 56 फाइट जीती हुई हैं, लेकिन उनको उनके बॉक्सिंग करियर में सिर्फ
6 बार असफलता मिली है और यही उनको बाकी बॉक्सर से अलग और महान बनाता है। लेकिन फिर भी वे नहीं रुके और सफलता की ओर कदम बढ़ाते गए। दोस्तों, जैक मा को कौन नहीं जानता। अलीबाबा कंपनी के संस्थापक हैं। इनको दुनिया के सबसे बड़े सफल और अमीर लोगों में शुमार किया जाता है। पर दोस्तों, इसके पीछे की कहानी क्या आपको पता है? इनको अपने टाइम में एक भी जॉब नहीं मिल रहा था और इन्होंने अपनी लाइफ में कुल मिलाकर 30 इंटरव्यू दिए हुए हैं, लेकिन एक भी इंटरव्यू में पास नहीं हुए। दोस्तों, क्या आप भी इतने बार असफल हुए हो? लेकिन इसके बाद क्या हुआ जानते हैं आप? ये बने अलीबाबा कंपनी के संस्थापक और आज वे दुनिया के सफल और कामयाब इंसानों में से एक हैं। अगर ये इंटरव्यू में फेल होने के डर से एक जगह पर बैठकर ये सोचने लगते कि यार अपना तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो क्या आज वो एक सफल और कामयाब इंसान बन पाते? दोस्तों, क्या आप मुनीबा मजारी जी को जानते हैं? शायद आप नहीं जानते होंगे, पर कोई बात नहीं, मैं अब आपको इनकी सफलता और असफलता इन दोनों के बारे में बताना चाहती हूँ। इनके बारे में जानने के बाद आप अपने बारे में 2 बार सोचने लग जाओगे। मुनीबा मजारी जी व्हील चेयर पर बैठती हैं। इनका 2007 में एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद वे पैरालाइज हो गई थी। अपनी बाकी की बची हुई जिंदगी के लिए मुनीबा मजारी जी के पति ने इनको डिवोर्स दे दिया था, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर ने कहा था कि मुनीबा मजारी जी इसके बाद कभी भी मां नहीं बन पाएंगी। इसके पिता ने भी इनको दर्द में ऐसे ही छोड़ दिया। अगले 2 साल इन्होंने हॉस्पिटल के बेड पर बिताए, सिर्फ ये सोचते हुए कि अब क्या करें। इस पोजीशन में कोई लड़का हो या लड़की हो, यार वो क्या करेगा, टूट नहीं जाएगा। लेकिन आज मुनीबा मजारी जी पाकिस्तान की आयरन लेडी के नाम से जानी जाती हैं और आप मानेंगे नहीं कि वो दुनिया की पहली व्हील चेयर बाउंड मॉडल भी हैं। दोस्तों, अब आप सोचिए कि व्हील चेयर पर जाने के बाद कितने लोग इतना बड़ा अचीव करने की सोच पाते हैं। लेकिन इस बंदे ने सिर्फ सोचा ही नहीं, बल्कि कुछ बड़ा करके भी दिखाया। दोस्तों, हैरी पॉटर मूवी किसने नहीं देखी? सबने देखी है ना। ये हैरी पॉटर की राइटर हैं और अब आप बोलेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, लेखक तो हर कोई भी बन सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि राइटर तो हर कोई भी बन सकता है, लेकिन इस राइटर के पीछे की कहानी थोड़ी अलग है। ये आज इंग्लैंड के सबसे ज़्यादा अमीर लोगों में से एक हैं। दुनिया के सबसे फेमस नॉवल हैरी पॉटर को इन्होंने लिखा हुआ है, पर इसके पहले एक टाइम पे ये बेरोजगार थी और ब्रिटेन में कोई सबसे ज़्यादा गरीब हो सकता है ना, ये बिल्कुल इस लाइन पे थी। 12 पब्लिशर्स ने इनके किताब को छापने के लिए मना कर दिया था और इन्होंने कहा था कि ये किताब बच्चों को समझ में नहीं आएगी। और फिर इसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। हैरी पॉटर किताब सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि लोगों को भी पसंद आई। 5 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़े आदमी तक कोई भी व्यक्ति हैरी पॉटर मूवी देखेगा या इनकी हैरी पॉटर किताब को पढ़ेगा तो उनको उतना ही मज़ा आएगा जितना 5 से 10 साल वाले बच्चे को आता है। इनकी पहली सैलरी 50 रुपये थी, जो इनको दिल्ली के एक कंसर्ट में मिली हुई थी। इनके टीचर ने इनको कहा था कि आपका जो ड्रीम है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक है और आप वो कभी भी अचीव नहीं कर सकती। अब आप बताएं कि अगर आपको आपकी टीचर ऐसा कहे तो आपका कॉन्फिडेंस कितना ब्रेक होगा। लेकिन शाहरुख खान आज किंग ऑफ बॉलीवुड के नाम से जाने जाते हैं और आज शाहरुख खान दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर एक्टर के लिस्ट में दूसरे स्थान पर आते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं रोनाल्डो के बारे में। ये कहते हैं कि अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस काम करना है। दोस्तों, जितने भी लोग सफल और कामयाब हुए हैं वो सब भी गरीब ही पैदा हुए थे। रोनाल्डो भी गरीबी में ही पैदा हुए और गरीबी में ही बड़े हुए। उनके घर में सिर्फ एक रूम था जिसको अपने भाई और बहन के साथ शेयर किया करते थे। उनको स्कूल से निकाला गया हुआ था क्योंकि उन्होंने अपने टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करी। बचपन में ही इनको दिल की बीमारी से डायग्नोस किया गया था, जिसमें दिल बहुत तेज़ी से धड़कता है और इसलिए इनको दौड़ने और भागने के लिए मना कर दिया था। लेकिन आज वे दुनिया के सबसे बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी हैं। दोस्तों, MS धोनी का कहना है कि स्ट्रगल जितनी ज़्यादा हार्ड होगी ना, सक्सेस उतनी ज़्यादा ग्लोरियस होगी।
उनके अपने टाइम में वो एक टिकट कलेक्टर थे। चाहते तो वो अपनी पूरी लाइफ उसी में ही काट सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं किया। बचपन में 2 रास्तों से बाइक उधार में लेकर ज़्यादा करते थे और आज वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर हैं। अब बात करते हैं सुनील पिचाई जी के बारे में। दोस्तों, जब बात इंटरनेट की होती है ना, तो आपके दिमाग में पहला नाम क्या आता होगा? गूगल। दोस्तों, गूगल एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना इंटरनेट की कल्पना करना भी आज की तारीख में मुश्किल है। दोस्तों, सुंदर पिचाई इंडिया से बिलोंग करते हैं। आज ये सिर्फ फेमस ही नहीं बल्कि हाईएस्ट पेड जॉब भी करते हैं। सुंदर पिचाई जी बहुत गरीब घर में पैदा हुए थे। इनके माता पिता के पास एक कंप्यूटर को छोड़ो बल्कि एक फ़ोन को लेने तक के पैसे भी नहीं थे। जब तक कि सुंदर पिचाई जी की उम्र 12 नहीं हुई थी, ये अपने घर की ड्राइंग रूम में अपने भाई के साथ सोया करते थे, क्योंकि इनके घर में सिर्फ 2 ही कमरे हुआ करते थे। और आज इनको देखिए, वे आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल के CEO हैं। आज इनकी दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में गिनती ही की जाती है। दोस्तों, इनका कहना है कि सक्सेस कभी कभी बहुत बड़ी कीमत पे हमारे सामने आती है। इनके पास इनके टाइम में इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि ये एक अपार्टमेंट को रेंट में ले सके, तो इन्होंने क्या किया, ये अपने सीनियर के यहाँ शिफ्ट हो गए, जहाँ पर वे उनके लिए खाना बनाया करते थे ताकि उनको पैसे ना देने पड़े। उनके दोस्तों ने कभी भी इनको सपोर्ट नहीं किया और हमेशा इनको छेड़ा करते थे कि यार तू कभी कुछ नहीं कर सकता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी को पिक्चरों में अपने लिए काम ढूंढने समय उनको कई बार रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उनको लुक अच्छा नहीं था, लेकिन वे आज एक अवार्ड विनिंग फिल्म एक्टर हैं और 2012 में इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिल चुका है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं मिस्टर बीन जी के बारे में। हमारे पूरे बचपन को इन्होंने गुदगुदाया है। इंसान बिना बोले ही इतना हंसाता है कि कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर ये इंसान बोलता होगा तो क्या क्या करते, लेकिन फिर मुझे एक दिन पता चला कि ये इंसान बोल ही नहीं सकते। ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनके पिता एक फार्मर थे और आज ये दुनिया के सबसे अच्छे कॉमेडियन में से एक है। इन्होंने अपनी खुद हिस्ट्री लिखी है। दोस्तों, आप इनको तो जानते ही होंगे। रात में जब भी किसी की याद आती है तो अतीब भाई के गाने तो याद आते हैं। अतीब भाई कहते हैं कि सबसे अच्छा जो तरीका जो आपको महान काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है और वो है कि आप उस काम को करिए जिससे आप प्यार करते हैं। इनके माँ बाप चाहते थे कि ये डॉक्टर बने और ये एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे। ये कॉलेज के कैंटीन में बैठकर गाना गाया करते थे और आज दुनिया के जाने माने सिंगर्स में से एक हैं। आतिफ असलम जी को सिंगिंग के इस सफ़र में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और एक कदम सफलता की ओर बढ़ाते गए। दोस्तों, यह थी सफल लोगों की असफलता की कहानियाँ हिंदी में। आप सभी को इन सभी कहानियों में से कौन सी कहानी सबसे अच्छी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, जब कई बार हम सोचते हैं कि यार ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीव करना है तो हमारे दिमाग में आता है कि कैसे करें। हम लोग सोचते हैं कि जो लोग बड़े हैं या सक्सेसफुल हैं वो सब पहले से ही अमीर थे, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हर किसी ने कहीं पहुंचने के लिए कहीं से तो शुरुआत की हुई थी और जिन लोगों के बारे में मैंने अभी आपको बताया है, इन्होंने तो शायद नेगेटिव से शुरुआत की थी, लेकिन आज वो जहाँ पर भी है ना, उसका क्रेडिट वो किसी और को नहीं देंगे बल्कि खुद को देंगे, क्योंकि ये सभी लोग जहाँ पर भी थे मैं नहीं समझ सकती हूँ कि कोई भी इंसान इतना ऊपर उठ सकता है। अगर ये लोग भी उठ सकते हैं तो तुम भी उठ सकते हो और उठकर सफलता को हासिल कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसी और मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल अपलानो शाइन वॉइस को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और उस घंटी को दबाना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।